दुखी सलमा दुख से निढाल हो गश खाकर गिरी थी। उसे तन बदन का होश न रहा था, चेहरा खिंच गया था, सांस ऐसी धीमी चल रही थी कि देखने वालों को शक होता था कि चल भी रही है या नहीं। जमीला के गम में उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। सलमा गश खा कर गिरी थी तो घर में कोई ना था, कैसे कोई उठाता, कौन दौड़ धूप करके उसे होश में लाता। दुखी सलमा धूप में पड़ी थी बेहोश, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। दिन भर चलने वाली गर्म हवा कुछ ठंडी पड़ गई और आसमान पर सितारे निकल कर चमकने लगे। उस वक्त सलमा को होश आया। उसने आंखें खोली, इधर उधर देखा, घर में सन्नाटा था। वो उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि वो कहाँ पड़ी है और किस हालत में पड़ी है। धीरे धीरे उसे तमाम बातें याद भी आईं जो दोपहर को पेश आई थीं। जमीला को नहला धुला कर दुल्हन बनाया था, उसका बाप उसे जिंदा दफन करने के लिए ले गया था। यह सोचकर उसका दिल हिल गया, कलेजा काँप गया, सीने में हूक उठी और मोहब्बत का दरिया उमड़ आया। वो बेकरार हो गई, कलेजा महसूस कर रह गई, बैठा न गया। उठी, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। देर तक खड़ी रही, दोनों हाथों से कलेजा दबाए खड़ी थी। कुछ देर बाद दिल उमड़ आया, आंसू जारी हो गए, ज़रारों कतार रोने लगी। इतना रोई कि आंसुओं से दामन तर हो गया। उसने बयान करते हुए कहा, आह मेरी आंखों की रोशनी, क्या तू मुझसे खफा हो गई? क्या तेरे जालिम और बेरहम बाप ने तुझे दफन कर दिया? आह नहीं, मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, दीवानी हो जाऊंगी। सलमा रो रही थी, ज़रारों कतार रो रही थी, उसके गालों पर आंसुओं का दरिया बह रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आह अरब में औरतें कितनी बेबस और बेकस हैं, कितनी जलील और हकीर हैं, किसी काम में दखल देने का इख्तियार नहीं, लड़कियों की तरह सिर्फ काम करती हैं। मासूम बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं, लेकिन छिपकर सबके सामने रोने का भी हुक्म नहीं। वहशी इंसानों, तुम कितने जालिम हो, बेरहम मर्दूद, तुम कितने संगदिल हो, अपनी औलाद को अपने हाथों जिंदा दफन करते हो। तुमको कब अकल आएगी? तुम नहीं जानते कि औरतों को इससे कितना गम और कैसी तकलीफ होती है। सलमा खामोश हो गई। रोने से उसके दिल की भड़ास निकल आई। अभी तक वो दीवार से खड़ी थी, कुछ सोच रही थी, बेहाल और निढाल। वो दीवार से अलग हुई। उसने कहा, लानत है इस मकान पर और यहाँ के रहने वालों पर। अब एक दम न रहूँगी, वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरी जमीला है। मुझे जाना चाहिए, खाक छानने के लिए। बगैर जमीला की ज़िंदगी किस काम की? ये कहते ही सलमा घर से बाहर निकल आई। रात का वक्त था, अंधेरी रात थी, सितारे आसमान पर बिखरे हुए चमक रहे थे, लेकिन उनकी चमक का फ़ायदा ज़मीन वालों को हासिल न था। मक्के की गलियां और रास्ते नाहमवार और तंग थे, जगह जगह कूड़े करकट के ढेरों पर गिरती जा रही थी। उस वक्त न उसके हवास ठिकाने, न अकल ठिकाने थी। अंधेरा कुछ देखने न देता था और गिरती पड़ी चली जा रही थी। बहुत देर के बाद बैतुल हरम के पास पहुंची। जब वो चाहे जमजम के पास आ गई तो असाफ और नायला, दो बुत उसे सामने नजर आए। वो बेख्तियार उन बुतों के सामने गिर गई। उसने रो रो कर कहा, मेरा माबूद, मेरा खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझसे मेरी जमीला को मिला दे। आह जमीला। वो देर तक सजदे में पड़ी रोती रही। कुछ देर बाद उठी, दुपट्टा के आंचल से आंसुओं पोंछे खड़ी हुई और चल पड़ी। ठोकर खाती, गिरती पड़ती मक्का से बाहर निकली। उस वक्त वो लोग लड़कियों को दफन करके वापस आ रहे थे। वो उन्हें देखकर एक दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जब सब चले गए तो वो निकली और आगे बढ़